गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 3 फर्स्ट चैप्टर का ही करेंगे, समाजशास्त्र एवं समाज के आगे के विषय के बारे में जाने। आज की कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय हैं भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। सेकंड टॉपिक है समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक समाजशास्त्र की प्रकृति की मुख्य विशेषताएं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। इस कक्षा में जुटाई गई संबंधित संपूर्ण जानकारी विभिन्न प्रकार के सोर्सेज से ली गई है, जिनके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं पद्मा, पीजीटी सोशल। भारत की बात करते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ। जैसा कि मैंने पहले की ऑडियो में आपको समझाया था कि भारत में समाजशास्त्र के उद्भव व विकास का इतिहास 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसके जो तथ्य हैं वो किस आधार पर माने जाते हैं, जो पहले के समय में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृतियाँ आदि जैसे सामाजिक जीवन से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देते हैं। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले 1919 में प्रोफेसर पैट्रिक की देखरेख में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। ये बेटा फॉर्मल तरीके से शुरू किया गया, फॉर्मल लेवल पर, लेकिन अगर इनफॉर्मल अगर हम देखते हैं तो 4000 वर्ष से भी अधिक पहले से समाजशास्त्र का जो उद्भव और विकास हमारे भारत देश में हो चुका था। सन 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में बीए स्तर की कक्षाओं में समाजशास्त्र विषय को एक विशेष स्थान दे दिया गया। इसके पश्चात सभी प्रमुख विश्वविद्यालय व कॉलेजों में समाजशास्त्र की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। भारत जैसे देश में जहाँ समस्याएं बहुत अधिक है और संक्रमण यानी कि एक से दूसरे से तीसरे इस तरीके से समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, उन समस्याओं को सुव्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक है। और ये जो अध्ययन किया जाता है ये बेटा क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, तथ्यों के आधार पर किया जाता है। हम किसी भी बात को सिर्फ आँखों देखी कहीं बातों पर हमें विश्वास नहीं करना होता। इसमें हमें मेथोलॉजी के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र सबसे अधिक लोकप्रिय है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में। समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विचारक जो थे उनका आपस में मतभेद था। कुछ विचारक तो इसे विज्ञान मानते थे, जबकि कुछ विचारकों का ये कहना था कि ये सामाजिक घटनाओं की जटिलता के आधार पर इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि समाज में जो होने वाली घटित घटनाएं उसके आधार पर इसे विज्ञान का रूप नहीं दिया जा सकता। अब कुछ समाजशास्त्र जो है इसको विज्ञान क्यों मानते थे और कुछ समाजशास्त्र इसको विज्ञान क्यों नहीं मानते थे। अब इसका मैं आपको बता देती हूँ अंतर। कुछ समाजशास्त्रियों का मानना था कि जो समाजशास्त्र है वो एक विज्ञान है। उसका कारण है कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित है, यानी कि समाजशास्त्रीय जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रमाण पर आधारित है, यानी कि सबूतों पर आधारित है। समाजशास्त्र एक विज्ञान क्यों है? ये किसका अध्ययन करता है? जिस प्रकार से विज्ञान में क्या है, क्यों है, कैसे है, कब हुआ, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन होता है। यानी कि ये समाजशास्त्र क्या अध्ययन करता है कि ये क्या है। फिर तथ्यों का वर्गीकरण, जिस प्रकार से हम साइंस में, विज्ञान में तथ्यों को अलग करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, फिर उनका विश्लेषण करके उनका रिजल्ट निकाला जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र जो है क्या करता है, तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण निकाला जाता है। फिर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। कार्य कारण यानी कि बेटा कि उनके उस जो भी चीज़ है, समाज की जो सामाजिक घटनाएं हैं उसकी जो जटिलता है उसके पीछे उनके संबंधों में आपस में क्या कारण है, इसकी व्याख्या भी की जाती है, जिस कारण इसको कुछ समाजशास्त्री विज्ञान का नाम देते हैं। फिर जो है सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया जाता है।
और फिर सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा की जाती है, यानी कि ये एक तरीके का मेथड है, इसलिए इसको विज्ञान मेथड मतलब बेटा ये एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, इसलिए कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान का विषय है। ठीक है, ये भविष्यवाणी करने में सक्षम है, भविष्यवाणी करने में यानी कि भविष्य में क्या हो सकता है या पास्ट में क्या था उस चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकता है। अब कुछ समाजशास्त्री इसको विज्ञान क्यों नहीं है ये बताते हैं। उनका ये मानना है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, यानी कि हम कई बार क्या होता है जिस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं या जिन लोगों के बीच में रह रहे होते हैं हम कहीं ना कहीं उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है आपका कि सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की जटिलता पाई जाती है। जब समाजशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र जो है एक विज्ञान क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें सामाजिक घटनाओं और उसके व्यवहार की जटिलता पाई जाती है। सामाजिक घटनाओं और उसके व्यवहार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, उनके व्यवहार बदलते रहते हैं, इस वजह से उनको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। विज्ञान जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन समाजशास्त्र जो कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक विज्ञान का रूप क्यों नहीं देते, वो इसलिए नहीं देते कि उनका मानना है कि सामाजिक घटनाओं एवं व्यवहार की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। मापने में समस्या आती है। हम जो सामाजिक दायरा है वो बेटा इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है कि हम उसको किसी भी चीज़ से माप नहीं सकते। फिर प्रयोगशाला की कमी होती है। जिस तरीके से विज्ञान को प्रैक्टिकल लैब में किया जाता है, समाजशास्त्र को एक प्रैक्टिकल लैब में ना करके एक खुले क्षेत्र में किया जाता है। फिर अमूर्तता पाई जाती है। अमूर्तता होती है बेटा जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो समाजशास्त्र को एक विज्ञान इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें अमूर्तता पाई जाती है, यानी कि ना तो उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। फिर भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। भविष्यवाणी करने में असमर्थ है इसलिए उसको विज्ञान का जो है नाम नहीं देते। फिर स्वतंत्रता एवं अनिश्चितता होती है। समाजशास्त्र को विज्ञान इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि इसमें स्वतंत्रता एवं अनिश्चितता मिलती है। वो स्वतंत्र होते हैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी मैथोलॉजी को किसी भी तरीके से लोगों के आधार पर बदल सकते हैं। तो इसलिए कुछ समाजशास्त्री विज्ञान और कुछ समाजशास्त्री इसे विज्ञान नहीं मानते। अब हम बात करते हैं मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। इसका बेटा समाजशास्त्र की जो प्रकृति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। ये इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, यानी कि सामाजिक समूहों और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। उसकी संसार में रुचि नहीं होती, वो सामाजिक संसार में रुचि रखता है। जबकि प्राकृतिक विज्ञान वस्तु में भिन्नता और पद्धति दोनों ही एक होती है, और इसलिए जो है समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। फिर है समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्री क्या है, ये जो है क्या है बेटा, ये केवल क्या है से संबंध रखता है, ना कि इस चीज़ से संबंध रखता है कि क्या करना चाहिए। इनका मानना है कि ये जो है मूल्यों के प्रश्नों पर, आदर्श जो होते हैं मूल्य, आदर्श के जो पक्ष होता है उन प्रश्नों पर ये चुप रहता है और कुछ दिशाओं को निश्चित नहीं करता, यानी कि जिससे समाज बढ़ सकता है या कोई सामाजिक नीति बना सकते हैं या कोई सिफारिश नहीं करता। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि सामाजिक और राजनीतिक विषयों को नहीं जानना है, बल्कि ये सिर्फ अच्छी और बुरी, सही और गलत जैसी समस्याओं के प्रति ही उदासीन होता है। समाजशास्त्र निरपेक्ष रूप से ये बता सकता है कि किसी निश्चित ढंग से किसी विशेष समाज में कौन से सामाजिक मूल्य थे, ठीक है, परंतु आदर्शात्मक ढंग से ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अच्छा किया या फिर गलत। उसी प्रकार से समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। जैसे कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में सामाजिक तथ्यों का ज्ञान बटोरता है, जो कि समाज के विभिन्न वर्ग जैसे अधिशासी, विधायक, उद्यमी, शिक्षक, सामाजिक कर्ता के लिए उपयोगी हो।
ठीक है, वो उसका निदान नहीं करता है, यानी कि वो उसको समाज के ऊपर लागू नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, समाजशास्त्र उन चीज़ों का निचोड़ निकालता है। समाजशास्त्र अगला है बेटा, समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि समाजशास्त्र युद्धों और क्रांतियों में रुचि नहीं रखता, परंतु सामाजिक ज्ञान के रूप में उन युद्धों और क्रांतियों की रुचि रखता है जो निरंतर होने वाली प्रक्रिया है और सामाजिक संघर्ष के विभिन्न प्रकार हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे समाजशास्त्री जापानी, अमेरिकन, मतलब डिफरेंट भारतीय लोग हो गए, उनमें रुचि नहीं रखते, बल्कि इस बात में रुचि रखते कि उनकी उत्पत्ति और संस्कृति के अंतरों के बावजूद भी वे मानव समाजों में रहते हैं और उनकी संरचनात्मक विशेषताएं जो है वो चलती रहती है। अगला है बेटा, ये तर्कसंगत और अनुभव सिद्ध विज्ञान है। तर्कसंगत यानी कि समाजशास्त्र जो है अत्यधिक ध्यान पूर्वक अगर अवलोकन किया जाए तो ये तथ्यों को इकट्ठा करता है, तथ्यों की तुलनात्मक अध्ययन करता है, वर्गीकरण करता है, पारस्परिक संबंधों की स्थापना के बारे में पता करता है। ठीक है, तर्क वितर्क करता है और ये अनुभव सिद्ध विज्ञान है, इस चीज़ का तय करता है। फिर है समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र क्या करता है, उन घटनाओं के अध्ययन से संबंधित है जो कि सब प्रकार की मानवीय अंतःक्रियाओं में सामान्य है। यानी कि समाज में लोग रहते हैं और जब लोग रहते हैं, एक से अधिक जब लोग रहते हैं तो उनकी आपस में अंतःक्रियाएं होती हैं, बातचीत होती हैं, लेन देन होता है, बाजार में आना जाना होता है, संस्थाएं होती हैं इनकी भिन्न प्रकार की, इन सभी में अंतःक्रियाएं होती हैं। तो इस दृष्टि से समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान।